अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बुरी ख़बर के साथ आपके साथ आया हूँ मैं कि जो ग्रेजुएट थे, ग्रेजुएट स्किल वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का 476 वो आज क्लोज़ कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया है। इस पर डिफरेंट न्यूज़ आई हैं जिसके बारे में बड़ा सर्कुलेटिंग चल रहे हैं कि भाई क्या क्या न्यूज़ आई हैं, क्या क्या न्यूज़ नहीं आई। तो उस पर डिटेल में बात करेंगे और सिंपल आप ऊपर जाके यूआरएल देख सकते हैं यहाँ पे इमी होम अफेयर्स gov.edu और न्यूज़ मीडिया ऑफिशियल वेबसाइट है। न्यूज़ मीडिया ओपन करें अगर आप ये ख़ुद पढ़ना चाहते हैं डॉक्यूमेंट, अपना ईयर डालें, अपना मंथ डालें, कैटेगरीज़ में सेलेक्ट ऑल करें। ये सारी वो इंफॉर्मेशन हैं जो कि लेटेस्ट न्यूज़ आती रहती हैं ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स की तरफ से। इसमें तीन जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेन डिस्कस करने वाली हैं। सबसे पहली 11 दिसंबर 2023 की रिफॉर्म्स टू गेट माइग्रेशन वर्किंग फॉर द नेशन, आगे माइग्रेशन स्ट्रेटजी। इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। 90 to 99 पेजेस का ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 476 वीज़ा के लिए ये बोला गया था कि जल्द ही 476 वीज़ा को अबॉलिश कर दिया जाएगा, यानी कि ख़त्म कर दिया जाएगा। और उन्होंने जो फिक्स डेट मेंशन नहीं की थी, उन्होंने बस ये कहा था कि मिड 2024 यानी कि जून जुलाई 2024 में यह पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी कि ग्रेजुएट स्किल वीज़ा 476 को क्या कर दिया जाएगा जी, बंद कर दिया जाएगा, यानी कि ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पे आपको खोल के बता देता हूँ, अगर ये यहाँ पे जल्दी ओपन हो जाता है डॉक्यूमेंट, अगर यहाँ पे डाउनलोड नहीं है, माइग्रेशन स्ट्रेटजी के नाम से, तो बहरहाल अभी ये ओपन नहीं हो रहा। मैंने इसका पीडीएफ भी डाउनलोड नहीं किया, अलबत्ता मैंने ये पढ़ा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नॉर्मली यही उन्होंने बात की थी कि इम्प्लीमेंटेड जो होगी ये पॉलिसी वो 2024 में हो जाएगी। अब इसके बाद जो लोगों में पैनिक क्रिएट हो गया था कि भाई हमारे पास सिर्फ 5 से 6 महीने रह गया है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। बताऊं कि माइग्रेशन स्ट्रेटजी में ये बात क्लियरली लिखी हुई थी उन्होंने कि वो लोग जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, जिन्होंने फ़ीस जमा करवा दिया, उन पर इसका कोई बुरा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, उनको वीज़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से लोग सुकून में थे, वो जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, और जिन्होंने नहीं अप्लाई किया था वो पैनिक में आए थे कि हमने जल्द से जल्द इसको 2023 इसी मंथ के अंदर पीटी और सारा फॉर्मेलिटीज़ करके इसको अप्लाई करना है। वैसे मैंने बहुत पहले न्यूज़ सुनी थी कि ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन ऐसे है ना कि जैसे हमारे पॉलिटिशियंस है, कब जाने बदल जाएं। तो 11 दिसंबर को ये पॉलिसी आई थी और 11 दिसंबर के बाद 19 दिसंबर को 8 दिन बाद ही एक नया डॉक्यूमेंट आया जो इनकी लेजिस्लेशन वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, और उससे 3 दिन बाद यानी फिक्स 10 दिन बाद 22 दिसंबर को एक और पॉलिसी इन्होंने ले आए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि भाई हम तो 476 ही ख़त्म कर रहे हैं। यानी अब तो वो भी परेशान हो गए हैं जिन्होंने 476 की उम्मीद थी। अब वो कौन सा डॉक्यूमेंट है ये, रिकॉग्नाइज ग्रेजुएट वीज़ा, नो न्यू एप्लीकेशंस कैन बी लॉन्च्ड और फाइनलाइज्ड। इस पे क्लिक करें तो आपके पास आगे ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी स्टेप बाय स्टेप, ये उनके लिए भाई जिन्होंने अप्लाई करना, हम सिंपल बात करते हैं। 18 मंथ का वीज़ा था, $465 थी प्रोसेसिंग टाइम, इसका मैक्सिमम 3 ईयर्स था, जो कि अभी इन्होंने हफ्ता पहले इसको 46 मंथ्स पे लेके चले गए थे। ठीक हो गया। 30 ईयर्स एज से कम होना चाहिए, और अप्लाई वो कर सकते हैं जिनकी डिग्री जो वाशिंगटन अकॉर्ड से एग्रीगेटेड हो और वो 2 साल के अंदर अंदर इसको अप्लाई करें। अब इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई द स्किल रिकॉग्नाइज ग्रेजुएट वीज़ा हैज़ बीन कैप्ड 22 दिसंबर 2023, यानी कि आज के बाद से जो जो अप्लाई करेगा उसकी एप्लीकेशन को इनवैलिड रखा जाएगा। उसके साथ लिखा है कि इफ़ यू हैव एन एप्लीकेशन पेंडिंग, अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है यानी आपको वीज़ा नहीं मिला, यू विल बी अप्लाई फॉर अ रीपेमेंट ऑफ योर वीज़ा एप्लीकेशन चार्ज। आप अप्लाई करेंगे कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो $465 दिए हैं वो आपको वापस दिए जाए। ठीक हो गया। अब वो वापस देंगे तो वो मेडिकल के पैसे भी ज़ाया हो गए हैं और जो टैक्सेस लगे थे वो भी ज़ाया हो गए। ठीक है। एज़ वी वर्क थ्रू ऑन हैंड एप्लीकेशन, हम काम कर रहे हैं उन एप्लीकेशन पे जिनको अभी तक हमने नहीं दिया, यानी वो फाइनलाइज करेंगे 4,000 5,000 7,000 कितने बंदे हैं जिनको वीज़ा नहीं मिला। फिर यू विल बी सेंड इंस्ट्रक्शन, फिर वो आपको भेजेंगे इंस्ट्रक्शन कि आप किस तरीके से मी अकाउंट से अपने पैसे क्लेम कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं। यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऑन हैंड एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं कि इनको वीज़ा कब देना है। वो इसलिए काम कर रहे हैं कि वो पहले डिसाइड करेंगे कि भाई 6,000 7,000 8,000 ऐसे लोग हैं जिनको हम वीज़ा नहीं दे रहे, जिनके अभी पड़े हुए हैं वीज़ा।
तो उन 8,000 के $465 लगाए, जितने पैसे बनते हैं वो सारी कैलकुलेशन करेंगे कि भाई गवर्नमेंट इनकी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कितने पैसे वापस करने हैं जिन लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ इस पे ना रहिएगा कि वो आपको देंगे वीज़ा, उन्होंने क्लियरली कह दिया कि भाई अपने पैसे पकड़ें और यहाँ से भाग जाएं। समझ आ गई है। इसमें एक और चीज़ आपसे बताता हूँ मैं ज़रा। तो ये एक और चीज़ है जो फेसबुक पे ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर है, उन्होंने भी ये चीज़ वहाँ पे नोटिफिकेशन डाल दिया कि भाई वीज़ा हम ख़त्म कर चुके हैं, तो अब आप लोगों को ज़रूरत नहीं है अपनी गंदी एप्लीकेशन हमारे पास भेजने के लिए। ठीक हो गया, क्योंकि अब इनका जो स्किल जो इनका फोकस है वो 491 और उन वीज़ों पे है जो कि स्किल्ड वाकई में है। 491 जो कि टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट माइंड सेट के साथ ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया होम अफेयर की जो जो वेबसाइट है जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पे ये नोटिफिकेशन आ चुकी है कि भाई 476 को बंद कर दिया गया और 22 दिसंबर। अब बंद करने के बाद तो अफेक्टेड हुए हैं 2021 के कुछ एप्लीकेंट हैं, 2022 के सैकड़ों एप्लीकेंट्स हैं, 2023 के सारे हज़ारों में बचे हैं, 2020 के भी कुछ हैं। इन सब को वीज़ा मिल गया। अब जिसने 2021 में अप्लाई किया उसने 2.5 साल वेट किया कि वीज़ा आएगा, और जब उसका टाइम करीब आता और पता चलता कि भाई वीज़ा ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। क्योंकि जो इन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी थी उन्होंने कहा था 3735 वीज़ाज जो होंगे वो हम जुलाई 2023 से जुलाई 2024 के अंदर अंदर हमने 37-35 वीज़ाज देने हैं। अभी इस टाइम पीरियड को टोटल 6 मंथ गुजरे हैं और जुलाई 1 से अक्टूबर 30 तक यानी कि 4 मंथ के अंदर जो इन्होंने वीज़ा ग्रांट किए थे। सिर्फ मैं अभी सब्सिक्वेंट वीज़ा की बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा हूँ जिनको वीज़ा मिलने हैं, जो ग्रेजुएट हैं, उनकी तादाद जो थी वो 3,356 यानी 3356 बंदों को वीज़ा दे चुके थे। अभी नवंबर दिसंबर के काउंट नहीं किए थे, तो अक्टूबर के बाद टोटल 379 वीज़ा बनते थे इस नंबर्स के लिहाज से। अब नवंबर के एंड में वीज़ाज अच्छे खासे आए और दिसंबर के फर्स्ट वीक में भी बहुत अच्छे खासे वीज़ाज आते रहे हैं। ठीक है, तो नंबर्स तो अभी सब्सिक्वेंट इंट्रेंट वीज़ा यानी जो लोग वहाँ जाके अपने बीवी बच्चों को बुला रहे हैं उनके तो वीज़ा काउंट ही नहीं किए, सिंपल प्राइमरी वीज़ा काउंट किए हैं, तो ये नंबर क्रॉस हो गए हैं। और नंबर क्रॉस हुए हैं 22 दिसंबर को। अब उन्होंने 21 दिसंबर को ये डेट उन्होंने बोली थी कि भाई इतने बंदे हम बुलाएंगे, 22 दिसंबर को भाई आ गया नोटिफिकेशन कि भाई वीज़ा बंद हो चुका है। तो अब इस पर पैनिक होने के लिए या उम्मीदें और लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने ये चेंज कर लिया है। तो अब अगला यही है कि भाई वेट करो, वेट भी करते हैं नहीं करते आपकी अपनी मर्ज़ी है, और बस यहाँ से निकालें और इसके रिप्लेसमेंट में कुछ और सोचें। आप कुछ और माइंड बनाएं कि आपने किस कंट्री में जाना है, किस वीज़े पे अप्लाई करना है, क्योंकि 476 पे आप कामयाब नहीं हो सकते, ये वीज़ा हो चुका है बंद। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये कंफ्यूज करती है, आप लोगों को ये लगता है कि इन्होंने लिखा हुआ है कि दिस प्रोग्राम ईयर, जुलाई 2024 के बाद नया कोटा आएगा और उस नए कोटे में नए बंदों को दोबारा वीज़े दिए जाएंगे। ठीक है, फिर जैसे अभी 37-35 इन्होंने बताई या फिर कोई और नंबर्स बता देंगे, अब इतनों को वीज़ा देंगे। ये जो आज नोटिफिकेशन आई है प्रोग्राम ईयर, उस बेस पे तो आप ये बात कह सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा हुआ ना, ये एप्लीकेशन दिस प्रोग्राम ईयर, ठीक है, आप कहते हैं कि जी अगले प्रोग्राम में मिल जाए, लेकिन जो 11 दिसंबर वाली आई हुई है ना माइग्रेशन स्ट्रेटजी, उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई हम 47 वीज़ा को ख़त्म कर देंगे, यानी जुलाई के बाद 2024 के बाद वीज़ा ख़त्म है, ये कह रहे हैं वीज़ा ख़त्म कर देंगे माइग्रेशन स्ट्रेटजी वाले, और यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब इस चीज़ में आप अल्लाह जाने अगर उम्मीदें लगा के बैठते हो तो बैठ लें, पूरा 6 महीने तो टाइम ज़ाया करने वाली बात है, लेकिन अपने माइंड सेट को इस लिहाज से बना ले कि भाई हमारा 476 वीज़ा ख़त्म हो चुका है, अब हमने इसकी रिप्लेसमेंट में कुछ और तरीका सोचना है। तो ये थी वीडियो, बड़ी सैडली न्यूज़ थी ये, अब क्या कर सकते हैं हम, बस दुआ करें अल्लाह बेहतर हमारे लिए करें, हर चीज़ में बेहतरी होती है, दुआओं में याद रखें। मज़ीद अपडेट के साथ आते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।